बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसे कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की थी। तो अब तक हमारे 4 टॉपिक कवर हो गए। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 5 है और जिसमें हमारे पास मज़ीद 2 टॉपिक हैं कवर करने के लिए। The first one is discovery of proton and second is properties of fundamental particles of an atom। तो बेटा पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखें बेटा, जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ बाय जे थॉमसन, तो ये पता लगा कि एटम के अंदर कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एंड एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अर्थ। ठीक है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। पहले उनको नाम दिया गया कैथोड रेज का और फिर उसके बाद उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की गई कि वो किस तरीके से जनरेट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो अब अगर एक चार्ज नेगेटिवली मौजूद है किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, तो लाजमी बात है कि उसका ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव भी मौजूद होगा। क्योंकि वहां पर जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें करंट पास हुआ था। करंट पास होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया और जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया उन्होंने। तो करंट जाहिर सी बात है दो ऑपोजिट चार्ज के मिक्सचर से बनता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे जो है वो स्पार्क जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट को ख्याल आया कि जब आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो लाजमी तौर पर उसका ऑपोजिट यानी कि प्रोटॉन्स भी मौजूद हों। तो उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे एंगल से किया। एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन, जर्मन फिजिस्ट थे। 1886 में उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे एंगल से किया, वही डिवाइस इस्तेमाल करी जो कि कैथोड रेज के लिए थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल हुई थी, गैस ट्यूब जिसमें अंदर गैस फिल्ड है। ये आपके पास वैक्यूम पंप है जो कि वैक्यूम पंप आपको इस गैस के प्रेशर को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा 2 प्लेट्स हैं, एक आपके पास कैथोड प्लेट और एक आपके पास एनोड प्लेट। सेम वही सारा प्रोसीजर है जो कि जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। इन दोनों प्लेट्स के साथ वायर कनेक्टेड है जो कि एक हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जहां से करंट सप्लाई होगा। लेकिन अब इसकी बात, अब के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने इस ट्यूब को एक दूसरे एक्सपेक्ट से जो है वो ऑब्जर्व किया। पहले उन्होंने कैथोड रेज को ऑब्जर्व किया था, अब की बार उन्होंने फोकस किया एनोड प्लेट की तरफ, यानी कि इस प्लेट की तरफ, एनोड प्लेट की तरफ, कि जिस तरीके से कैथोड प्लेट से कुछ पार्टिकल्स जनरेट हो रहे थे और वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से क्या एनोड से भी कोई पार्टिकल जनरेट होंगे और वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे या नहीं। तो अब जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और इसको एक दूसरे एंगल से जो है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेजेस जिस तरीके से कैथोड से ट्रेवल होकर एनोड पर जा रही थी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सेम उसी तरीके से कुछ रेजेस एनोड से क्रिएट हो रही हैं और वो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेजेस ऐसी हैं जो कि एनोड से क्रिएट हो रही हैं और वो जाकर कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और उन रेजेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके दोबारा देखा तो उन रेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करी, तो उनको ये बात कंफर्म हो गई कि जो है ये जो जिस तरीके से कैथोड रेज एग्जिस्ट करती हैं इसी तरीके से एनोड रेज भी एग्जिस्ट करती हैं और उन्होंने उन रेजेस को नाम दिया पॉजिटिव रेज। तो उन पॉजिटिव रेज की कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिक,
और वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, these rays travel in a straight line in the direction from एनोड to कैथोड। पहली प्रॉपर्टी इन रेस की ये थी कि ये रेस भी जिस तरीके से कैथोड में ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ठीक इसी तरीके से पॉजिटिव रेस भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है, जस्ट लाइक दैट। एनोड से उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है और कैथोड की तरफ पहुंच रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी, when these rays were passed through electric field, it was observed that the particles were deflected towards negative plate, which indicate that these are positively charged particles। अब देखिए बेटा, जिस तरीके से जो है कैथोड रेस से होने वाली कैथोड प्लेट से जो रेस जनरेट हो रही थी, उन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस, और उनके जो ऊपर चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है, जो उनके ऊपर चार्ज दिया गया वो कौन सा था? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो एक नेगेटिव प्लेट से जनरेट हो रही थी और पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसी वजह से उनको नाम दिया गया नेगेटिव रेस का। तो सेम उसी प्रोसीजर से जब पॉजिटिव प्लेट से आपकी नंबर ऑफ रेस जनरेट हो रही हैं और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो उन्होंने बोला कि दीस रेस मस्ट हैव टू कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और उन्होंने उनको पॉजिटिव रेस का नाम दिया। बाद में उसका नाम कन्वर्ट होकर प्रोटॉन्स हो, ठीक है। तो फर्स्टली उनका नाम जो है वो पॉजिटिव रेस ही रखा गया, बाद में उनका नाम कन्वर्ट करके प्रोटॉन्स रख दिया। थर्ड पॉइंट, द ईएम रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका जो ईएम रेशियो था, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो, वो अपने मास के चार्ज के हिसाब से कितना मास कैरी कर कर लेकर जा रही हैं, ईएम रेशियो जो होता है वो उनका इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत कम। तो ये बेटा आपके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। अब इसके बाद आपको बिल्कुल एज इट इज कॉपी करना है, ज्यादा कॉपी करने का इसको तरीका है। तो ये आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हेडिंग डालेंगे, पहला पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अब आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन तमाम एक्सपेरिमेंट के काफी टाइम बाद हुई, और न्यूट्रॉन आपको पता है ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं एटम के जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बल्कि वो न्यूट्रल रेज होती हैं, इसी वजह से उनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेसेस ऐसी भी हैं जो ना तो पॉजिटिव प्लेट पर ट्रेवल करती हैं, ना ही वो नेगेटिव प्लेट पर ट्रेवल करती हैं, बल्कि वो सीधी स्ट्रेट लाइन में निकल जाती हैं, ठीक है। उनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी भी प्लेट पर नहीं होती, और उन रेस को जो है वो नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का। This particle is neutral in nature, having mass nearly equal to the mass of proton. By nature, these rays जो थी, ये इन पार्टिकल ये रेस जो थी आपकी, उनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था। अब जब बेटा इनकी डिस्कवरी हो गई, तो अब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करना था। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और एग्जाम में आपका सवाल इस तरीके से भी बनता है कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो बेटा इनकी हर आपके सब एटॉमिक पार्टिकल की तीन तीन प्रॉपर्टीज हैं, आपको एज इट इज कॉपी करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कॉलम बनाकर ही लिखें, आप उसको पैराग्राफ वाइज भी कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रॉन। चार्ज की अगर हम बात करें, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास नेगेटिव होता है। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अगर हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी चार्ज नंबर की बात करें, तो वो होता है आपके पास 1.602,
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इनका चार्ज नंबर 1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम है। ESU में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके जो है वो कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ना एग्जाम में आता है, तो आप सिर्फ यही चार्ज जो है वो अपना लिखिए। मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का मास हो। अब अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज 1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम, जो इनका चार्ज की क्वांटिटी होगी। अच्छा देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की क्वांटिटी सेम है। मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का मास 1.672 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, सही है, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज नो चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 9.109 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो मास इसका ये हो। अब देखिए बेटा, एग्जाम में समटाइम एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आप लिखें या जब आप इसको कॉपी डाउन कर रहे हो तो पेंसिल से जरूर लिख दिएगा साइड पे कि इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट इन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन तीनों में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है और सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल इन तीनों के अंदर प्रोटॉन्स। तो बेटा यहाँ तक आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वो है आपका रेडियो एक्टिविटी। अभी आपको जो है वो इसको कॉपी नहीं करना, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अभी आप यहीं तक कॉपी रखेंगे अपना। रेडियो एक्टिविटी का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी बेसिकली है क्या? अ फिनोमिनन रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and emission of invisible radiation from the nucleus of an atom is called radioactivity। देखिए बेटा, एटम का न्यूक्लियस किसी केमिकल रिएक्शन में तो कोई रोल प्ले नहीं करता। अगर केमिकल रिएक्शंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, वही डोनेट होता है, वही गेन होता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 के हमने रिएक्शंस पढ़े थे कुछ, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। बट न्यूक्लियस की अपनी इंपॉर्टेंस है, इट जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ एन एटम। तो उस न्यूक्लियस के अंदर 3 किस्म की रेडिएशन होती हैं, जिसको हम अल्फा, बीटा और गैमा रेसेस कहते हैं। तीनों के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज होते हैं, ठीक है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव, बीटा के ऊपर नेगेटिव एंड गैमा के ऊपर न्यूट्रल चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होती कब है कि जब भी किसी एटम का न्यूक्लियस फटता है, ब्रेक होता है, तब उसमें से ये रेडिएशन रिलीज होती है और आसपास एनवायरनमेंट के अंदर फैलती है। अब इसके बाद जब ये रेडिएशन उस न्यूक्लियस से फैलती हैं तो उनके अपने इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। मोस्टली तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट ही होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। बट सम टाइम इन्हीं रेडिएशन को जो है वो पॉजिटिव वेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ जो है वो आपके बीमारियों की ट्रीटमेंट में, जस्ट लाइक कैंसर, थायराइड ग्लैंड्स एंड दूसरी। तो ये आपका जो है वो बेसिकली इस पूरे फिनोमिना को कि एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होना और ब्रेक होने के बाद जो है उसमें से रेडिएशन का रिलीज होना, वो आपका रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी हर एलिमेंट में नहीं होती, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से रेडिएशन रिलीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, सिवाय उसका आइसोटोप नंबर 3 ट्राइटियम।
तो हाइड्रोजन से बहुत रेडिएशन रिलीज नहीं होती। इसी तरह और भी है, सोडियम है, सोडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स में रिलीज होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती, और किसी में बहुत कम होती है। तो मोस्टली वो एलिमेंट जिनमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वो आपके यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ठीक है। इसके अलावा रेडियम है, रेडॉन है। ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पर रेडियो एक्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक का नो हाउ हो, क्योंकि डिटेल टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कल इसके एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे, कि किस तरीके से रेडियो इन रेजेस के बारे में पता लगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस तरीके का था। तो आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा बेटा, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।